किया गया, कमरों को क्यों कुंडियां लगाई गई, कमरों के अंदर क्या हो रहा था, बंद कमरे के अंदर पोलिंग एजेंट्स को क्यों बाहर निकाला गया और इलेक्शन रिजल्ट को क्यों डिले किया गया, और RTS का जो फेल होना है वो बदनीयती के ऊपर मबनी है। फॉर्म 45 क्यों न दिया, RTS क्यों बैठ गया, नताइज में ताखीर क्यों की गई। इलेक्शन में शिकस्त पर अपसेट नून लीग ने कई सवालात उठा दिए। लाहौर में मरकजी रहनुमाओं ने सर जोड़े। फैसला हुआ कि मुश्तरका लाहे अमल के लिए तमाम जमातों की APC बुलाई जाए। इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह हम लोग एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसका एहतमाम किया है, जिसमें एक जॉइंट कम्युनिके और रेजोल्यूशन आएगी। उसमें तमाम चीज़ें वाज़िया हो जाएंगी, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पॉलिटिकल फ्रंट के ज़रिए, यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट के ज़रिए उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी। तर्जुमान नून लीग का ये भी कहना था कि इजलास में धांधली के शवाहिद भी पेश किए जाएंगे। लाहे अमल जो भी हो इंतशार की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस 5 साल में इस मुल्क के अंदर जितनी अफरा तफरी, जितना क्राइसिस और जितना इंतशार फैलाया है, ये मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इससे पहले इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया गया, सबूत मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। इजलास में ये भी फैसला हुआ कि नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाएगी और विफाक में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ ने इजलास से पहले अडियाला जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने छोटे भाई को अगले लाहे अमल के लिए हिदायत दी।